हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है जीके मेनिया हिंदी में। दोस्तों आज हम लोग एसपीडी विज्ञान के 1000 प्रश्नों के सीरीज के तहत प्रथम भाग को देखेंगे। दोस्तों इसमें सभी प्रश्न सेलेक्टिव लिया गया है तथा सभी प्रश्न वन लाइनर होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। प्रश्न है दोस्तों, टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड जो है जीवाणु के द्वारा होने वाला एक प्रकार का रोग है, जिसमें सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा ये रोग जो है फैलाया जाता है। तो ये मानव के आंत को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ये है बैटरी में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। स्पंजों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पैरालॉजी के अंतर्गत स्पंजों का अध्ययन किया जाता है। जल का सर्वाधिक घनत्व तथा न्यूनतम आयतन होती है। तो 4 डिग्री टेम्परेचर पे जल का सर्वाधिक घनत्व तथा सबसे कम आयतन होता है, क्योंकि घनत्व और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगला है, सभी रेडियोधर्मी पदार्थ अंततः बदल जाती है। तो सभी रेडियोधर्मी पदार्थ अंततः सीसा में बदल जाती है। और सीसा क्या है दोस्तों? तो ये एक अतिस्थितित द्रव है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। चलिए अगला है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे अधिक प्रबल अस्थि होती है। तो मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि जो है जबड़े में पाया जाता है, जिसे एनामेल कहते हैं। अगला है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टैलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में 20 ऐसे दांत हैं जो टूटने के बाद पुनः उगाते हैं। वैसे मनुष्य में टोटल 32 दांत होता है, जो 4 प्रकारों में बटे होते हैं। अगला है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो दोस्तों पेट्रोलियम जो है अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम, कोयला, ये सभी अवसादी चट्टान में पाया जाता है। तथा अवसादी चट्टान एक ऐसा चट्टान है जिसमें जीवाश्म भी पाया जाता है, जीवाश्म। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो डीडीटी का उपयोग दोस्तों कीटनाशी के रूप में किया जाता है। डीडीटी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डाइफ्लोरो ट्राइक्लोरो इथेन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से जो पदार्थ पाया जाता है ये है दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सभी अम्लों में पाया जाता है, चाहे कोई सा भी अम्ल हो। हाइड्रोजन का सूत्र होता है दोस्तों H और परमाणु क्रमांक 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो दोस्तों जब आप गैसोलीन को इथाइल अल्कोहल के साथ मिलाते हैं तो गैसोहॉल की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों शरीर में तापमान का जो नियंत्रण है हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। ये मानव के मस्तिष्क में पाया जाता है। सूत्रकनिका को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो मेट्रोकंड्रिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मेट्रोकंड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। और मेट्रोकंड्रिया की खोज जो है दोस्तों अल्टमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, अल्टमैन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेनिसिलिन बनाया जाता है दोस्तों कवक से। और पेनिसिलिन के आविष्कारक जो है दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन के आविष्कारक है। पेनिसिलिन एक प्रकार के एंटीबायोटिक है। अगला है दोस्तों, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो दूध से दही के रूप में जो जमता है दोस्तों ये संभव हो पाता है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के सहायता से ही दूध से दही में जो है जम जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों पेरोलॉजी में जो है सोइल यानी मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों इडेफोलॉजी के अंतर्गत भी मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, लेकिन ये पौधा वृद्धि के सिद्धांत पे अध्ययन होता है। और पेडोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल मिट्टी के वर्गीकरण के सिद्धांत पे मिट्टी का अध्ययन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? तो दोस्तों लेवेनेरिया नामक शैवाल से बहुत याद आयोडीन की प्राप्ति होती है। दोस्तों आयोडीन की कमी से गेंगा नामक रोग हो जाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों फूलों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कुल कितने विटामिन होते हैं? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में दोस्तों टोटल 8 विटामिन होते हैं, जो इस प्रकार है विटामिन B1, B2, B3, B5,
B6, B7, B9, B11 एंड B12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है। तो दोस्तों वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक जो है ये नाइट्रोजन है। ये वायुमंडल में 78% मौजूद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों अंधापन जो है विटामिन ए के कमी से होते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम दोस्तों रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल की कमी से जो है आंख की बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश वर्ष तथा पारसेक मात्रक है। दोस्तों प्रकाश वर्ष तथा पारसेक जो मात्रक है ये है खगोलीय दूरी का मात्रक, जिसमें एक प्रकाश वर्ष का वैल्यू होता है दोस्तों 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष तो खुद में इतने बड़े हैं, लेकिन पारसेक उससे भी बड़ा है, क्योंकि एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो खगोलीय दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो है पारसेक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डायनमो का आर्मेचर बना होता है। दोस्तों डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, और इसका आर्मेचर जो है इस्पात का बना होता है। विद्युत मोटर जस्ट इसका उल्टा है दोस्तों। विद्युत मोटर जो है इसका उल्टा है जस्ट। तो ये जो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जबकि डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, उसका वजन चांद पर होगा। दोस्तों चांद का द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/6 है। तो अगर पृथ्वी पे किसी वस्तु का वजन 600 किलो का है तो चांद पे जो है 100 किलो का हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे न्यूटन में दर्शाया गया है तो इसीलिए 100 न्यूटन आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोना गोल्ड का अपेक्षिक घनत्व होता है। तो गोल्ड का जो अपेक्षिक घनत्व होता है दोस्तों ये है 19.3। सबसे अधिक दोस्तों हीरा का अपेक्षिक घनत्व पूछा जाता है एग्जाम में, जो होता है 2.4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठोस कोण की इकाई क्या होती है? ठोस कोण की इकाई जो है दोस्तों स्टेरेडियन होती है। अगला है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के एंटीकण पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया? पॉजिट्रॉन की खोज दोस्तों एंडरसन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, परावैंगनिक किरणों की खोज किसके द्वारा किया गया? तो परावैंगनिक किरणों की खोज दोस्तों अल्ट्रावायलेट रेज की खोज जो है रिटर के द्वारा किया गया था। अल्ट्रावायलेट रेज से जो है डायरेक्ट हमें रक्षा करता है दोस्तों ओजोन की परत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस मछली में सल्क नहीं होते? दोस्तों कैटफिश नामक मछली में सल्क नहीं पाया जाता है, सल्क का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? दोस्तों ये है WM स्टैनली, जिन्होंने विषाणु को क्रिस्टलीय रूप में अलग करके दिखाया था। जबकि विषाणु के खोजकर्ता जो है दोस्तों इवान बस्की है, और इवान बस्की को ही विषाणु का पिता भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेगरी मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत पेश किया? दोस्तों जोहान्स ग्रेगरी मेंडल, जिसे आनुवांशिकता का पिता भी कहा जाता है, ये अपने सिलेक्शन के लिए मटर के पौधों का चुनाव किया था। अगला क्वेश्चन है, लिटमस किससे प्राप्त होता है? दोस्तों लिटमस जो है लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। इसमें रोसला नामक लाइकेन सबसे प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत के से प्राप्त किया जाता है? तो मलेरिया के उपचार की दवा है जिसका नाम है कुनैन। कुनैन मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त होने वाली दवाई है, जो सिनोकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? मलेरिया रोग का कारण जो है दोस्तों प्लाज्मोडियम नामक परजीवी है। ये एक परजीवी है प्लाज्मोडियम, और इसका जो वाहक है ये है मादा एनीफिलीज नामक मच्छर। ये मानव के रक्त में छोड़ देते हैं प्लाज्मोडियम, जिससे आदमी मलेरिया से ग्रसित हो जाती है, और इसके उपचार के लिए कुनैन दिया जाता है, जो प्राप्त होती है सिनोकोना के वृक्ष से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है? दोस्तों डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। दोस्तों डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल थे। इन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होती है? तो शरीर में एनीमिया रोग जो है दोस्तों आयरन के कमी से उत्पन्न होती है। विशेषकर प्रेग्नेंट औरत में ये बीमारी बहुत ही देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त जो है दोस्तों नरम लोहा होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने
रहने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इस रोग का नाम है मेनिंजाइटिस, जिसमें मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों की वृद्धि की दर किस यंत्र से मापा जाता है? दोस्तों केस्कोग्राफ नामक यंत्र से पौधों की वृद्धि दर को मापते हैं और इसके खोजकर्ता दोस्तों जेसी बोस थे। जगदीश चंद्र बोस के द्वारा इस यंत्र का खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सौर मंडल में सबसे विशाल ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौर मंडल में सबसे विशाल ग्रह 8 ग्रह हैं टोटल सौर मंडल में। इसमें सबसे विशाल ग्रह जुपिटर यानी बृहस्पति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोयाबीन, मूंगफली तथा मशरूम परिपूर्ण होता है। दोस्तों सोयाबीन, मूंगफली तथा मशरूम ये तीनों प्रोटीन के समृद्ध तत्व हैं, जिसमें सोयाबीन सबसे अधिक प्रोटीन युक्त तत्व है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियोधर्मिता की खोज कब की गई? दोस्तों रेडियोधर्मिता की खोज 1896 ईस्वी में हेनरी बैकुरल के द्वारा किया गया। बाद में इनके सहायता के लिए मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी भी आई। तो इसीलिए इन तीनों को संयुक्त रूप से 1903 ईस्वी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसके कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसके कारण दांत से खून निकलने लगता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र MgOH होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मार्स या दलदली गैस किसे कहते हैं? दोस्तों मार्स या दलदली गैस कहते हैं मीथेन को, क्योंकि मीथेन जो है कीचड़ में पाया जाने वाला गैस है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CH4। सभी 8 ग्रहों में क्षेत्रफल के अनुसार पृथ्वी का क्रमांक है। दोस्तों टोटल ग्रह की संख्या 8 है, तो पृथ्वी का क्रमांक जो है 5वां होता है। सबसे बड़ा ग्रह जो है दोस्तों बृहस्पति, फिर जो है 2 नंबर पे शनि, 3 नंबर पे अरुण, 4 नंबर पे वरुण और 5 नंबर पे पृथ्वी है। तो इसीलिए पृथ्वी का क्रमांक जो है 5वां है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लघुगणक की संकल्पना किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों जॉन नेपियर जो है लघुगणक की संकल्पना प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसे दिखाई देगी? दोस्तों ये भूरी दिखाई देगी। दोस्तों अगर आप श्वेत प्रकाश से किसी भी कलर के वस्तु को देखेंगे तो उसी कलर का दिखाई देगा जिस कलर का वस्तु है, या फिर जिस कलर का वस्तु है उसी रंग के प्रकाश से देखिए तो भी सेम दिखाएगा, बाद बाकी काला ही दिखता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? दोस्तों आंसर है 500 सेकेंड। 500 सेकेंड यानी 8.2 मिनट लगभग। अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर बनाए जाते हैं। दोस्तों जर्मन सिल्वर के जो मिश्रण में काम आते हैं ये है तांबा, जस्ता और निकेल। स्टेनलेस स्टील बनाए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील बनता है दोस्तों लोहा, क्रोमियम और निकेल के मिलावट से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्यूज के तार की गलनांक होना चाहिए सदैव। दोस्तों फ्यूज की तार जो बना होता है ये शीशा यानी PV और टीन SN से मिलकर बना होता है, जिसका गलनांक बहुत ही कम होता है, निम्न होता है, लेकिन रेसिस्टेंस जो है, प्रतिरोध जो है हाई होता है। दोस्तों फ्यूज किसी भी सर्किट में खुद को जलकर सर्किट को ब्रेक कर इक्विपमेंट को सेव करता है जब धारा बहुत ज्यादा फ्लो होने लगती है अचानक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि की वेग सर्वाधिक होती है। दोस्तों ध्वनि है अनुदैर्घ्य तरंग, और अनुदैर्घ्य तरंग की माध्यम की आवश्यकता होती है गमन के लिए। तो सबसे ज्यादा ध्वनि की वेग जो है दोस्तों ठोस में पाया जाता है, उसके बाद द्रव माध्यम में पाया जाता है, और सबसे कम जो है गैसीय माध्यम में पाया जाता है ध्वनि के चाल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि तरंग है। ध्वनि तरंग है अनुदैर्घ्य तरंग है, इसे गमन के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम निर्वात में ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? दोस्तों प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंग, इससे गमन के लिए किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए प्रकाश जो है निर्वात में भी चल सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक जो है निर्वात में ही होता है, और ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा? दोस्तों आंसर है रोमर। प्रकाश के वेग को सबसे पहले रोमर ने मापा था।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूरज के प्रकाश में कितने रंग निहित होते हैं? तो ये होते हैं 7 रंग। दोस्तों आप सनलाइट को एक प्रिज्म से जब गुजारेंगे तो आप पाएंगे कि ये 7 रंगों में बट जाता है, जिसमें सबसे ऊपर रेड और सबसे नीचे वायलेट होता है, बैगनी होता है। जो सबसे ऊपर है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, जो सबसे नीचे है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, और इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है। तो माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है दोस्तों पोटेशियम फास्फेट। अगला क्वेश्चन है, तापीय विद्युत ऊर्जा चिमनियों से निकलने वाली राख को कहा जाता है। दोस्तों तापीय विद्युत संयंत्र के चिमनियों से जो राख निकलती है, जो अदृश्य होता है, उसे फ्लाई ऐश कहा जाता है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक है, अगल बगल के जमीन को बंजर बना देती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? दोस्तों क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इथिलीन का उपयोग में लाया जाता है, और क्लोरोफॉर्म को अगर आप धूप में छोड़ देते हैं तो फॉस्जिन नामक विषैली गैस की प्राप्ति होती है, जो बहुत ही खतरनाक होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोना तथा चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो Au तथा Ag होता है। Au और लैटिन नाम है दोस्तों सोना का ऑरम, और चांदी का Ag अर्जेंटम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अम्लराज या एक्वारेजिया मिलकर बने होते हैं। दोस्तों अम्लराज या एक्वारेजिया जो मिलकर बने होते हैं, ये हाइड्रोलिक तथा नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण से बने होते हैं, जिसमें जो है 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। 3HCl प्लस HNO3 को मिला के अम्लराज बनाते हैं। ये एकमात्र ऐसा द्रव है जिसमें स्वर्ण घुल जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे अधिक भेदन क्षमता वाली किरण है। दोस्तों सबसे अधिक भेदन क्षमता वाली किरण जो है ये है गामा किरण, और ये उदासीन होता है क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? दोस्तों कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। कैंसर एक वायरस से होने वाले बहुत ही घातक बीमारी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसीलिए यह संतुष्ट होता है और किसी भी तत्व से प्रतिक्रिया नहीं करता है। दोस्तों अक्रिय गैस की खोज विलियम रैमजे नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैलोजन जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वह है ब्रोमीन। हैलोजन ग्रुप से है ब्रोमीन, ये एक अधातु है जो कमरे के टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों कमरे के टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु जो है ये पारा होता है। मैडम क्यूरी को विज्ञान की किन 2 शाखाओं में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? दोस्तों मैडम क्यूरी को विज्ञान के 2 शाखा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। रसायन में जो है उनको 1911 में दिया गया, तथा फिजिक्स में रेडियो सक्रियता के खोज हेतु 1903 ईस्वी में दिया गया हेनरी बेकुरल के साथ ही। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकृति में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। दोस्तों प्रकृति में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है फ्लोरीन होता है, ये हैलोजन ग्रुप से है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? दोस्तों प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य होता है। दोस्तों मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य जो है ऑक्सीजन का वहन करना खून के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण की जीवन अवधि होती है। दोस्तों आरबीसी की जीवन अवधि जो है 20 से 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में प्लाज्मा होती है। दोस्तों मानव रक्त में प्लाज्मा जो है 55% प्लाज्मा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी हड्डी किस अंग में पाई जाती है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है ये फीमर है और ये जांघ में, तथा सबसे छोटी हड्डी जो है दोस्तों ये स्टेपस है, ये कान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के सबसे निचले भाग को कहते हैं। तो पृथ्वी के सबसे निचले भाग को क्रोड कहते हैं, जिसे हिंदी में गुरुमंडल भी कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी के 3 प्रमुख भाग होते हैं, क्रस्ट, मेंटल तथा क्रोड, जिसमें क्रोड को गुरुमंडल भी कहते हैं, और ये पृथ्वी के सबसे निचले भाग होते हैं जहां लोहा की बहुलता पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सभी प्रकार की मौसमी घटना वायुमंडल की किस परत में घटित होती है? दोस्तों वायुमंडल में टोटल 5 लेयर है, जिसमें सबसे निचला लेयर यानी क्षोभ मंडल में सभी प्रकार की मौसमी घटना घटित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होने वाली क्लोरोफिल में पाई जाती है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होने वाली क्लोरोफिल हरित लवक, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, Mg पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेमारी किस जंतु की उन्नतशील नस्ल है? तो ये गाय की एक प्रमुख किस्म की नस्ल है नेमारी। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टानों के द्वारा होता है? तो दोस्तों बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे कपासी मृदा या रेगूर मृदा भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रेबीज के टीके का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो रेबीज के टीका तथा दूध के पाश्चुरीकरण ये दोनों ही लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। दोस्तों रेबीज नामक बीमारी जो है ये कुत्ते के काटने से होता है, जिसमें आदमी को पानी से डर लगने लगता है, जिसे जलांतक भी कहते हैं, हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस उपकरण के सहायता से प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में यानी डीसी करंट को एसी करंट में बदला जाता है, ये है दिष्टकारी, जिसे अंग्रेजी में रेक्टिफायर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विद्युत उपकरण के सहायता से दिष्ट धारा को यानी डीसी को एसी में बदलने का काम जो है दोस्तों इन्वर्टर कहते हैं। इन्वर्टर से सभी परिचित होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? दोस्तों लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसीलिए खतरे की सिग्नल आदि लाल रंग से ही बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस रंग की प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है? दोस्तों बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, इसीलिए इसका प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होगा। जिसका तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होगा प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खतरे की सिग्नल लाल रंग की क्यों होती है? निम्न प्रकीर्णन के कारण तथा उच्च तरंग दैर्घ्य के कारण, इसका दोनों ही आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? दोस्तों किसी बच्चे का लिंग निर्धारण जो है उनके पिता के द्वारा दिए गए गुणसूत्रों से होता है। अगर एक्स वाई पिता अगर वाई देता है तो मेल होगा पैदा होने वाला बच्चा, और अगर एक्स ही देता है तो पैदा होने वाला बच्चा जो है फीमेल होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव में क्रोमोसोम की संख्या होती है? तो दोस्तों मानव में जो क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ी होती है, यानी 46 होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? दोस्तों जॉन ग्रेगरी मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। इन्होंने आनुवंशिकता के सिद्धांत को पेश करने के लिए मटर के पौधे का सिलेक्शन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है, एक्टिव करता है? दोस्तों ये है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है, जिसका वजन मात्र 0.6 ग्राम है, और ये मानव के मस्तिष्क में पाया जाता है, और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस की प्रधानता होती है? दोस्तों द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी में जो है ब्यूटेन गैस की प्रधानता होती है। घरेलू सिलेंडर में यही गैस भरा रहता है दोस्तों, एलपीजी। अगला है, वायुमंडल स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहा जाता है? दोस्तों वायुमंडल में जो स्तर है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, यानी वायुमंडल का फोर्थ लेयर आयन मंडल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, परावैंगनी किरणों से बचाने के लिए वाली ओजोन परत स्थित है? तो ये ओजोन परत जो स्थित है दोस्तों, ये वायुमंडल के द्वितीय परत समताप मंडल में स्थित है, माफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सोल्डर या टाका मिश्रण होता है? दोस्तों सोल्डर या टाका जो है शीशा और टीन का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है क्यों? दोस्तों प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए बन जाता है क्योंकि दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस अकार्बनिक अम्ल को रसायन का राजा कहा जाता है? दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2SO4, इसे रसायन का राजा कहा जाता है, तथा यह अकार्बनिक अम्ल भी है, इसमें कोई कार्बन नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में लीक होने वाली गैस थी? दोस्तों भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी 1984 ईस्वी में, इसमें जो लीक हुई थी गैस ये था MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाली उत्तक को कहते हैं? दोस्तों हड्डी बोन टू बोन को जोड़ने वाली उत्तक जो है उसे लिगामेंट कहते हैं। हड्डी से मांसपेशियों को जोड़ने वाली उत्तक कहलाता है। दोस्तों हड्डी से बोन से जो है मांसपेशियों को जोड़ने वाली जो उत्तक है उसे टेंडन कहते हैं। हड्डी टू हड्डी लिगामेंट, हड्डी टू मांसपेशिया टेंडन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
प्रश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है। दोस्तों ध्वनि भी 3 प्रकार के होते हैं, श्रव्य, अवश्रव्य तथा प्राश्रव्य। दोस्तों हम लोग श्रव्य ध्वनि को ही सुन सकते हैं जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य स्थित होता है, लेकिन प्राश्रव्य ध्वनि को कुछ जानवर जैसे चमगादड़, कुत्ता आदि सुन सकता है और इसका रेंज जो है दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है। दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। इसके अलावा सभी प्रकार की विटामिन जो है वसा में घुलनशील है, ए, डी, ई तथा के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। दोस्तों मानव नेत्र के प्रतिबिंब जो बनते हैं ये रेटिना पर बनते हैं, ये भी अलग से क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे जल का भंडार है। तो दोस्तों पृथ्वी पे कुल जल में मीठे जल का भंडार लगभग 2.4% है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन के कमी से स्कर्वी रोग हो जाती है? तो दोस्तों जो है विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग हो जाती है, जिसमें दांतों से खून आने लगता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोफोन के आविष्कारक कौन थे? दोस्तों माइक्रोफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में शर्करा को नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों मानव शरीर में शर्करा को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है ये है इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ से निकलता है दोस्तों? अग्नाशय से निकलती है इंसुलिन। इनके कमी से मधुमेह रोग हो जाती है जिसे शुगर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में किस अंग से इंसुलिन निकलती है? दोस्तों इंसुलिन निकलती है अग्नाशय से, अग्नाशय के बीटा कोशिका से, क्योंकि इसमें भी अलग अलग पार्ट है अग्नाशय के। दोस्तों इंसुलिन की खोज जो है ये बेंटिंग एवं बेस्टा ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन में कुल कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के कुल 3 समस्थानिक होते हैं दोस्तों, ड्यूटियम, ट्राइटियम, ट्राइपोर्टियम। भारी जल शब्द किसका सूचक है? भारी जल शब्द जो है दोस्तों ड्यूटीरियम ऑक्साइड का सूचक है। ये भी हाइड्रोजन के समस्थानिक से ही बना है। इसका सूत्र होता है D2O। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है और सामान्य रक्तदाब जो है दोस्तों 120/80 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है। मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को दोस्तों हाइपरमेट्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, और दूरदृष्टि दोष को दोस्तों उत्तल लेंस के सहायता से ठीक किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, वहीं दूर दृष्टि को दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सूर्य के अंदर होने वाली किस घटना के परिणाम स्वरूप ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो दोस्तों सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जिसके तहत हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है और इस घटना की खोज हेंस बेथे के द्वारा किया गया था। इसमें 2 छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक की खोज किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों उत्प्रेरक का खोज जो है बर्जीलियस महोदय के द्वारा किया गया था। उत्प्रेरक क्या है? किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेकर प्रतिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? दोस्तों न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक है। इस कारण इसे नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एनीमोमीटर यंत्र की सहायता से मापते हैं। दोस्तों एनीमोमीटर यंत्र की सहायता से पवन का वेग मापते हैं, हवा की गति मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है जल का ऑक्सीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? दोस्तों रॉकेट जो है निम्न ताप की रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्रायोजेनिक इंजन भी इसमें उपयोग किया जाता है निम्न तापकी के लिए, और न्यूटन के 3rd लॉ भी अप्लाई होती है रॉकेट के संचालन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है? इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ही जो है ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमता रहता है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किया था? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल का खोज न्यूटन के द्वारा
किया गया था और ये प्रकृति में सबसे कमजोर बल होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रकृति में सबसे कमजोर बल होती है, ये है गुरुत्वीय बल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेड भंडारित में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो लेड भंडारित सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कार के बैटरी वगैरह में भी इसी का प्रयोग किया जाता है, जिसका सूत्र होता है H2SO4। इसे अम्लों का राजा कहा जाता है तथा यह एक अकार्बनिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में होता है? दोस्तों रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है निम्न ताप की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूटन के गति के कुल कितने नियम दिए थे? तो न्यूटन ने गति के टोटल 3 नियम दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव रक्त में आयरन होती है। तो दोस्तों मानव रक्त में जो आयरन होती है लौह पदार्थ, तो लोहा होती है, ये 30 से 40% तक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों खाने वाले सोडा जो है बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों NaCO3, H नहीं होता इसमें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र होता है NaCl। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। अगला क्वेश्चन है, किसे नोबेल का तेल कहा जाता है? दोस्तों नोबेल का तेल जो है TNG को कहा जाता है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, DNA का खोज किसके द्वारा किया गया था? DNA का खोज जो है दोस्तों वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना दोस्तों 1969 में हुआ और इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अमीटर को परिपथ में हमेशा लगाना चाहिए। तो अमीटर को परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अमीटर विद्युत धारा को मापते हैं। द्विनाम पद्धति के पिता किसे कहा जाता है? द्विनाम पद्धति के पिता जो है दोस्तों कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोनाजाइट अयस्क है। तो मोनाजाइट दोस्तों थोरियम का एक प्रमुख अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, लोहा के किस अयस्क से अत्यधिक शुद्ध लोहा प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों लोहा का जो ओर हेमाटाइट है, इससे सबसे अधिक शुद्ध लोहा प्राप्त किया जाता है। दोस्तों लोहा के 4 प्रमुख अयस्क होते हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रकृति में सदैव मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु है। दोस्तों प्रकृति में हमेशा मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु जो है सोना और चांदी है। ये अपने कम क्रियाशीलता के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्था में पाए जाने वाली धातु है, ये है तांबा। ये मुक्त रूप से भी पाया जाता है और संयुक्त रूप से यानी अयस्क के रूप में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में स्थित देगाना खान प्रसिद्ध है। दोस्तों राजस्थान में स्थित देगाना खान जो है टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। टंगस्टन बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है और टंगस्टन का संकेत दोस्तों W होता है। इसके जो गलनांक है बहुत उच्च होता है, लगभग 35 डिग्री C से भी अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टंगस्टन का गलनांक होता है, तो आंसर है उच्च। अगला क्वेश्चन है, सिनेबार अयस्क है। तो सिनेबार जो अयस्क है दोस्तों ये है पारा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में अक्रिय गैस के अलावा और किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये है नाइट्रोजन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है। तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाने के लिए जिम्मेवार है? तो दोस्तों ये क्लोरीन गैस, जिससे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका ही रूप है, तो इससे जो है ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किन 2 ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है? दोस्तों बुध तथा शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निकस ओलंपिया पर्वत स्थित है। दोस्तों मंगल ग्रह पे निकस ओलंपिया नामक पर्वत स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दर्द निवारक दवाओं को कहा जाता है? तो पेन किलर जो है दोस्तों ये एनाल्जेसिक कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
कोलाराइड जरें पाई जाती है। दोस्तों कोलाराइड जरें जो है साइकस में पाया जाता है। साइकस को जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सिरका में लगभग कितने प्रतिशत एसिटिक एसिड होता है। दोस्तों सिरका जो खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसमें लगभग 5% एसिटिक एसिड पाया जाता है। दोस्तों एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कार में रेडिएटर का प्रमुख कार्य क्या है। तो दोस्तों कार में जो है रेडिएटर का प्रमुख कार्य है इंजन को ठंडा रखना, टेम्परेचर को बैलेंस बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तापक्रम का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है। तापक्रम यानी टेम्परेचर का सीजीएस पद्धति में जो है मात्रक सेल्सियस होता है दोस्तों, जिसे सी से डिनोट करते हैं। और जो है एसआई पद्धति में जो है इसका मात्रक केल्विन होता है टेम्परेचर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने से द्रव का दाब बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनते क्योंकि वाष्पीकरण की दर बहुत तेज होती है जिससे ओस बन नहीं पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि भाप में जो है दोस्तों गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्सीजन की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो ऑक्सीजन का खोज प्राप्त करने का श्रेय जो है दोस्तों ये जोसेफ प्रिस्टली को प्राप्त है। ऑक्सीजन का संकेत दोस्तों ओ होता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर मनुष्य को उतारने वाली प्रथम अंतरिक्ष यान था। दोस्तों चंद्रमा पे मनुष्य को उतारने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम अपोलो 11 था, जो 1969 ईस्वी में नील आर्मस्ट्रांग को चंद्रमा पे उतारा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरा प्रोटोजोआ को कहा जाता है। हरा प्रोटोजोआ को दोस्तों पैरामीशियम कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों चीड़ नामक वृक्ष से जो है तारपीन का तेल की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, सुनामी आने का प्रमुख कारण है। दोस्तों सुनामी आने का प्रमुख कारण समुद्री सतह के नीचे का भूकंप आना है। दोस्तों सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है बंदरगाह लहर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चावल तथा गेहूं किस कुल के पौधे हैं। दोस्तों चावल तथा गेहूं जो है सोलेनेसी कुल के पौधे हैं। अगला क्वेश्चन है, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कवक का जो अध्ययन है दोस्तों ये माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सबसे लंबा अनावृत बीजी वृक्ष कौन सा है। तो सबसे लंबा अनावृत बीजी वृक्ष दोस्तों सिकोया होता है, तथा सबसे लंबा आवृत बीजी वृक्ष जो है दोस्तों ये है यूकोलिप्टस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राकृतिक रबर बहुलक होते हैं। तो प्राकृतिक रबर बहुलक है दोस्तों आइसोप्रीन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड बहुलक होते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी जो बहुलक है दोस्तों ये विनाइल क्लोराइड यानी वीसी का ही बहुलक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी रसायन है। तो अम्लीय वर्षा जो है ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड से के कारण ही अम्लीय वर्षा होता है, इसके लिए यही उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, जल को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है पौधे में। तो ये जाइलम जो है पौधों में जल पहुंचाने का काम करता है, जबकि खनिज लवणों को जड़ से पत्ती तक पहुंचाता है, ये है फ्लोएम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधे का अध्ययन कहलाता है। मरुस्थलीय पौधे का अध्ययन जो है दोस्तों ये जीरोफाइट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय पौधा। अगला क्वेश्चन है, बिना मिट्टी के पौधे का संवर्धन कहलाता है। तो बिना मिट्टी के वनली जल में पौधे का संवर्धन जो है दोस्तों ये हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के अंतर्गत किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम तथा बोरॉन के छड़ का प्रयोग किया जाता है। वहीं मंदक के रूप में जो दोस्तों ग्रेफाइट तथा D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल जिसे कहते हैं इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो भारी जल का भी देखा आपने। मानव शरीर में भोजन का अधिकांश हिस्सा पचता है। मानव शरीर में भोजन का अधिकांश हिस्सा जो है दोस्तों छोटी आंत में पचता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होती है।
यकृत जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है, ये भी यकृत में होता है, लेकिन पित्त जमा कहाँ होता है दोस्तों, तो पित्ताशय में जमा होती है पित्त, लेकिन बनती कहाँ, तो यकृत में। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि अबटू ग्रंथि, जिसे थायराइड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। दोस्तों यहाँ पे शब्द का भेद है, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। तो यहाँ पे मिश्रित ग्रंथि है तो ये होती है एडिनल ग्लैंड। अधिवृक्क ग्रंथि जो है सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, यानी ये अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है। जबकि सबसे बड़ी ग्रंथि सिंपल पूछे तो यकृत, सबसे बड़ा अंतःस्रावी पूछे तो अबटू ग्रंथि, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है तो अधिवृक्क यानी एडिनल ग्लैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता, बायोलॉजी का पिता जो है अरस्तु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रस्टस। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव में खून की मात्रा होती है शरीर के कुल वजन का लगभग 7%। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रिकेट्स नामक बीमारी होता है। रिकेट्स नामक बीमारी दोस्तों विटामिन डी के कमी के कारण होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम दोस्तों टोकोफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल होता है, माफ कीजिएगा, और ये सूरज के प्रकाश में बहुत याद मिलती है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वे दो तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है, कहलाता है समस्थानिक। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, हेपेटाइटिस जो एक यकृत विकार है होता है, तो ये विषाणु के कारण होता है दोस्तों, इसमें लीवर में सूजन आ जाता है, ये हेपेटाइटिस है। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैस के खोजकर्ता कौन थे। तो अक्रिय गैस के खोजकर्ता दोस्तों विलियम रैमजे हैं। और अक्रिय गैस जो है जैसे हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये सब अक्रिय गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है। दोस्तों पृथ्वी के सतह से सबसे नजदीकी तारा जो है ये सूरज ही होता है, क्योंकि सूरज भी एक प्रकार का तारा ही है। इसके बाद प्रैक्सिमा सेंचुरी का नंबर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है। दोस्तों पृथ्वी का प्लायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी किसी भी अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से पलायन करने के लिए 40,270 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार चाहिए। अगर आप 11.2 को 3600 सेकेंड से गुना करेंगे तो 40,270 किलोमीटर आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहा जाता है। अयस्क में जो अशुद्धि उपस्थित रहता है कार्बन मिट्टी के रूप में, तो उसे गैंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अयस्क में शुद्ध पदार्थ की प्राप्ति के लिए बाहर से मिलाए जाने वाला पदार्थ को कहते हैं। अशुद्ध अयस्क में जो पदार्थ को शुद्ध प्राप्त करने के लिए जो बाहर से जो चीज मिलाते हैं उसे फ्लक्स कहा जाता है, और अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। ये अशुद्धि मिट्टी तथा कार्बन के रूप में हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उच्च गलनांक वाली धातु टंगस्टन का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों टंगस्टन का रासायनिक सूत्र W होता है और इसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है, लगभग 3500 डिग्री C। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पुराने आवर्त सारणी का खोज किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों पुराने आवर्त सारणी के खोजकर्ता मेंडेलीव महोदय थे, वही नए आवर्त सारणी के खोजकर्ता मोस्ले हैं। विसरण का नियम किसके द्वारा दिया गया है। दोस्तों विसरण का नियम ग्राहम के द्वारा दिया गया है। इसके तहत ये नियम बताता है कि अगर आप किसी भी गंधयुक्त वस्तु को उसे खुले में छोड़ दें तो ये समस्त जगह में फैल जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। दोस्तों सबसे उच्च कोटि का कोयला जो है टाइप है ये है एंथ्रासाइट। दोस्तों कोयला भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट जो है सबसे निम्न स्तर का निम्न कोटि का कोयला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वास्तव में पेट्रोलियम क्या है। पेट्रोलियम वास्तव में दोस्तों अनेक हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बॉयल का नियम लागू होता है। दोस्तों बॉयल का नियम जो है स्थिर टेम्परेचर पे लागू होता है। चार्ल्स का नियम लागू होता है स्थिर प्रेशर पे, कांस्टेंट ताप पे लागू होता है। किस धातु को रणनीतिक धातु भी कहा जाता है। दोस्तों रणनीतिक धातु टाइटेनियम को कहा जाता है, रणनीतिक धातु। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्प्लावकता का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया।
तो ये दोस्तों दिया है आर्किमिडीज लॉ ऑफ फ्लोटिंग, उत्प्लावकता का सिद्धांत जो है, तैरने का नियम आर्किमिडीज महोदय के द्वारा दिया गया है। अगला है दोस्तों अल्फा किरण होते हैं। दोस्तों रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली अल्फा किरण का साइन कुछ इस प्रकार होता है और यह किरण जो है दोस्तों धनात्मक पॉजिटिव होता है। अगला क्वेश्चन है डॉपलर का प्रभाव संबंधित है। दोस्तों डॉपलर का प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य के लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। बहुत अधिक ऊंचाई पर अगर कोई आदमी चला गया तो उसके आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो हानिकारक होती है? दोस्तों ये है क्रोमियम। चमड़ा की कमाने जिसे टैनिन कहते हैं, इसमें क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है, तो ये एक हानिकारक धातु है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्ट्रांसियम लवण के द्वारा ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? तो स्ट्रांसियम के कारण दोस्तों लाल रंग, वही बेरियम के कारण दोस्तों हरा रंग प्रयोग प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कृत्रिम उपग्रह के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल अभिकेंद्रीय बल के समान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन से रंग होते हैं? तो दोस्तों फोटोग्राफी में मुख्य रूप से लाल, हरा तथा नीला। दोस्तों इसे ही प्राथमिक रंग भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज झाग निकलने लगता है क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। आप ठंडा पेय पदार्थ की भी बोतल को खोलेंगे तो उससे झाग निकलने लगता है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही ऐसा संभव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रेडियो एक्टिव की परिघटना की खोज की थी? तो दोस्तों ये है हेनरी बैक्यूरेल। ये ईस्वी था दोस्तों 1896 ईस्वी में, जिसके कारण 1902 ईस्वी में 3 ईस्वी में इसे नोबेल पुरस्कार की भी प्राप्ति हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जीवाणु को नष्ट करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जीवाणु को नष्ट करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कहां पर काम करने वाले लोगों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? दोस्तों कोयला के खान में काम करने वाले लोगों को ब्लैक लंग नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन मिश्रित वह कौन सी निष्क्रिय गैस है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? दोस्तों ऑक्सीजन प्लस हीलियम गैस के मिश्रण को जो है अवरोधित रोगी जिसे सांस लेने में कठिनाई होती है उसे दिया जाता है, तथा गोताखोर के द्वारा भी हाइड्रोजन माफ कीजिएगा हीलियम प्लस ऑक्सीजन के मिश्रण का ही प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन से पीरकनाशी ओजोन परत को नष्ट करती है? मिथिल ब्रोमाइड एक पीरकनाशी है जो ओजोन परत को नष्ट करती है। ओजोन परत जो परावैंगनी किरणों से हमारा रक्षा करता है। दोस्तों इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।